हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच ही गए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता रहेगा तो कहीं ना कहीं तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये दो क्वेश्चन जो है ना बेसिक वाले तरीके से समझाया था कि बेसिक वाले तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब लेकिन जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोग मैं ट्रिकी मेथड से समझाऊंगा, जो कि आपके बुक में ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो वाला मेथड। उस मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में। और अगर आपको ये मेथड पसंद आता है तो इस मेथड को आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। आइए वो मेथड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बाकी प्रीवियस वीडियो का लिंक, नेक्स्ट वीडियो का लिंक और जो मैं क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना रहता है, इस मेथड में आप इसको जो है ना x या y के बराबर मान लो। कुछ भी कर सकते हो, जैसे पहले से यहाँ पर x लिखा हुआ है तो आप इसको y के बराबर मानो। ऐसे लिखना कि 4x - 3 को डिवाइड बाई 2x + 1 लेट करके कि हम लोग मान लेते हैं कि जो इसका वैल्यू है वो इक्वल है y के। तो अगर ये y के इक्वल है तो जहाँ जहाँ पर इसका वैल्यू वहाँ पर आप लोग y पुट कर दो। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे y, माइनस में ये जो 10 है उसको उतार देंगे। और यहाँ पर देखो इसका उल्टा है। हमने तो 4x - 3 डिवाइड में 2x + 1 को माना था y, लेकिन यहाँ पर 4x - 3 नीचे है, 2x + 1 ऊपर, यानी कि उल्टा है। तो हम इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा 1/y के बराबर हो जाएगा। आप लोग इसलिए भी सकते हो कि अगर ये इक्वल है y के, सो अगर हम लोग इसको देखें यानी कि 2x + 1 डिवाइड बाई 4x - 3 को देखें तो ये 1/y के बराबर हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये उल्टा हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1/y इक्वल टू साइड में 3। अब इसे देखो कितना छोटा इक्वेशन हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y, माइनस में 10 × 10 डिवाइड बाई y इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का y से मल्टीप्लाई होकर के y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस में ये जो 10 है ये उतर जाएगा, नीचे में हमारे पास y बने रहेगा और इक्वल टू साइड में 3। इस y को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर माइनस में 10 इक्वल टू 3y। अब इस 3y को भी इधर ले आओ तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस में 3y और माइनस में 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग y की कोई भी वैल्यू निकाल लो। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे भैया, हम लोग बीच वाले को स्प्लिट करेंगे। बीच वाले में हमारे पास 3 है और यहाँ पर 10 है। तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और 2, क्योंकि 5 × 2 = 10 भी होता है और 5 में से 3 माइनस होता है, सॉरी 5 में से 2 माइनस होता है तो 3 भी आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस में 5y। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से ना, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और प्लस में 2y। तो इससे हमारा -3 आ जाएगा और 5 × 2 = 10 भी होता है, जो कि लास्ट में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से भी इन दोनों में कॉमन y मिल रहा है, एक y लिख लो और माइनस में 5 उतार लो। इन दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है तो यहाँ भी हमारे पास y - 5 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो हमारे पास बन गया y - 5 एक टर्म कॉमन मिल करके, और दूसरा y प्लस में 2 बच गया तो y + 2 इक्वल टू 0 उतार लो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि y - 5 अगर इक्वल है 0 के तो y का एक वैल्यू तो प्लस वाला 5 हो जाएगा। इसको बॉक्स में ऐसे क्लोज कर दो ताकि टीचर को अच्छे से चेक करने में दिक्कत ना हो। और y + 2 अगर इक्वल है 0 के तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा, प्लस वाला इधर जाकर के माइनस हो जाता है। अब हम लोग को y का वैल्यू निकला। हमको देखो y का वैल्यू निकालना नहीं था, हमने अपने काम को आसान करने के लिए y का वैल्यू निकाला है। अब इस y के वैल्यू को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, क्योंकि हम जानते हैं ये y के बराबर है। तो यहाँ से अगर अपन इसको इक्वल करके y लिखते हैं, यानी कि y का वैल्यू जो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं इक्वल टू 5 करता हूँ तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। और उसी तरीके से y का वैल्यू दूसरा वाला जो है -2, उसको अगर इक्वल करूँगा तो मेरा वहाँ से x का दूसरा वाला वैल्यू निकल जाएगा। आइए यहाँ पर पेज खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो देखो इसको इस तरीके से लिखना कि जो पहला हमारे पास केस बन रहा है जहाँ पर y = 5 है, तो हम लोग इसके इक्वल टू 5 लिख देंगे, क्योंकि ये जो था यही y का वैल्यू था। तो यहाँ पर इसके इक्वल टू 5 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x माइनस में 3। 2 को इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 = 10x हो जाएगा। फिर 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 5 = 5 हो जाएगा। सबको उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, या फिर नंबर को इधर ही रहने दो। ये जो -3 इसको इधर ही रहने दो, ये +5 जो इसको भी इधर ले आके -5 कर दो। इधर हमारे पास 10x है, ये 4x इधर जाकर के -4x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास -8 इक्वल टू साइड में हमारा 10 में से 4 माइनस होगा तो 6x आ जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो -8 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू x हो जाएगा। दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू यहाँ से -4/3। ये हमारा पहला वैल्यू निकल गया x का। तो देखा आपने, भले थोड़ा सा लेंदी बन रहा है लेकिन बहुत ही जल्दी बन रहा है। और पिछला जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसी तरीके से हम लोग केस 2 भी करेंगे यहाँ पर, यानी जो दूसरा वाला हमारा केस बनेगा जहाँ पर हमको y का वैल्यू -2 पुट करना है, क्योंकि हमारा दूसरा वैल्यू y का -2 निकला था। तो इसके बदले में -2 लिख दो। ये हो जाएगा हमारा 4x - 3 डिवाइड बाई 2x प्लस में 1 इक्वल टू -2। इसको ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 4x माइनस में 3, 2 2 जा हमारे पास 4x हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 4x, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस में 4x, नंबर इधर -2 है, इस वाले 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। मैंने इस बार x वाले को लेफ्ट में क्यों लिया, पिछले बार राइट में क्यों लिया था, क्योंकि इधर पहले से प्लस वाला था। अगर मैं इस 10 को इधर ले आता तो मेरा x माइनस में आता, फिर मुझे माइनस को कैंसिल करना पड़ता। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए इस तरीके से करता
जाता हूँ कि जिधर भी हमारा x जाने से ट्रांसफ़र करने से प्लस में बनता है मैं उधर ही ले जाता हूँ। तो ये हमारे यहाँ से 8x हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा हमारा 1/8 निकल करके आ गया। तो ये दो वैल्यू जो होंगे वो x के होंगे उस वाले इक्वेशन के लिए जो हमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में, इसका डिटेल में जो दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलर मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x मान लेते हैं हम लोग लेट करके x डिवाइड बाई x प्लस 1 को हम लोग फिर से y ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बदले में हमारा y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है इसके बदले मैंने y लिया तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पे 5 मल्टीप्लाई में y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सीधा सीधा जो दिया हुआ है वही है, इस बार अपने को 1 डिवाइड बाई नहीं करना है। प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर देते हैं तो फिर से हम लोग को 6 लेकर के आना है, तो 3 और 2 में कंप्रीज कर देंगे इसको, यानी कि स्प्लिट कर देंगे। ये लिख लेता हूँ मैं 3y और माइनस में 2y, 3 2 6 हो जाएगा, 3y और 2y हमारे पास 5y भी हो जाएंगे। प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से y कॉमन लोगे तो एक y बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी y -3 हो जाएगा क्योंकि -2 और -3 का मल्टीप्लाई होता है तो +6 आता है। तो हमारे पास एक जो टर्म बन गया वो y -3 बन गया और दूसरा वाला y -2 बन गया, इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे कि y -3 अगर हमारे पास इक्वल टू 0 है तो y का पहला वैल्यू प्लस वाला 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे। और इस तरीके से यहाँ से अगर y -2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से y का वैल्यू जो होगा वो प्लस वाला 2 हो जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यू निकल गए हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग y का वैल्यू 3 है, यहाँ पर लिखो पहले केस नंबर 1 हमारा पहला केस में y इक्वल टू 3 है, इसका मतलब कि x डिवाइड बाई में x प्लस 1 जो है उसको भी इक्वल कर देंगे हम लोग 3 के, तो इसका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x और 3 बन जा 3। ठीक है, तो अब इसको इधर ले जाओ, नंबर को इधर ले आओ, तो ये हमारे पास 1 इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा। इधर हमारे पास 3x पहले से है, ये x इधर जाकर के माइनस का x हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू हमारा 2x हो गया, x की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो -1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x आ जाएगा। ये हमारा x का पहला वैल्यू आ गया। केस नंबर ये फर्स्ट था हमारा। अब केस नंबर सेकेंड कर दो इसके ऊपर। तो सेकेंड केस में हमारे पास कितना निकला है, y इक्वल टू 2 निकला है। तो यहाँ पर लिखो y इक्वल टू 2, इसलिए हमारे पास x डिवाइड बाई x प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1, फिर से वैसी होगा, ये -1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 2x माइनस में x हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू x हो गया, यानी कि यहाँ पर 2x में से x माइनस होगा तो एक x आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 लिखो या -1 इक्वल टू x लिखो, दोनों का बतिया एक ही होता है, तो दोनों का मतलब सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x से वैल्यू -1/2 और x से वैल्यू -1 जो होगा वो रूट हो जाएगा इस वाले इक्वेशन के लिए। ये जो हमारा कंप्लीट इक्वेशन है। एक सेकंड बच्चों, छोटा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो कि इसको मैंने 1 3 से 3 बोला लेकिन मैंने 1 लिख दिया गलती से। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको 3 लिखना है। जब आप 3 लिखोगे तो इधर हमारा सभी में -3 हो जाएगा, तो आंसर में हमारा -3/2 आएगा। वैसे यहाँ पर तो मैंने इसको 1 2 2 बोला, लेकिन यहाँ पर फिर से मैंने गलती से 1 लिख लिया। x का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी हमारा ये प्लस का 2 रहेगा। तो इधर आकर ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा -2 निकल करके आएगा। तो -3/2 एंड स्क्वायर रूट में -2 इसका आंसर होना चाहिए। सो ये रहा हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर तो बोला हमारा मेथड लगेगा नहीं क्योंकि अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, तो हम नॉर्मल तरीके से जैसे सॉल्व करते तो वैसे ही करेंगे। नीचे x - b और x - a है, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा हमारा x - b और नीचे में x - a। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इससे इसको डिवाइड देंगे, बचेगा x - a, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर a ब्रैकेट में x - a लिख लो, फिर प्लस में यहाँ पर b को उतार लो, इनको इससे डिवाइड देंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये बच जाएगा। तो ऊपर में x - b का मल्टीप्लाई कर दो b से, इक्वल टू साइड में हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम इधर ले जाते हैं सॉल्व करके। ये हमारा पास हो जाएगा ax माइनस में a का स्क्वायर प्लस में bx और माइनस में b का स्क्वायर। नीचे में हमारे पास हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर x का माइनस a से होगा तो -ax हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का bx और -b और -a मेरा प्लस में ab आ जाएगा। इक्वल के साइड में जो 2 है उसको रहने दो। अब इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो रहा है कि कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो। इक्वल के साइड में इसको ले जाएंगे तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ax हो जाएगा, माइनस में 2bx हो जाएगा और प्लस में 2ab हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, या तो आप लेफ्ट में ले जाओ या तो राइट में ले जाओ, किधर भी ले जा सकते हो। मैं सबको लेफ्ट में ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर है और ये हमारे पास 2x स्क्वायर है। तो ये सॉल्व तो होगा नहीं। यहाँ पर ax स्क्वायर वैसे कहाँ से आया था भाई, एक सेकंड, ax स्क्वायर तो था ही नहीं ना, तभी तो मैं सोचूं कि ax स्क्वायर कहाँ से आ गया, गलती से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ax। ठीक है, ये वाले को इधर ले आऊँगा तो मेरा प्लस में 2ax हो जाएगा। फिर हमारे पास है माइनस में a स्क्वायर, इन लोग को लास्ट में लिखेंगे, फिर शुरू में लिख सकते थे, चलो bx, अच्छा a स्क्वायर को उतार ही देता हूँ यार, नहीं तो छूट जाएगा। फिर ये हमारे पास है प्लस का bx। ठीक है, उसके बाद अब इधर वाला bx है क्या, हाँ यहाँ पर भी है, तो इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये प्लस का 2bx हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास है माइनस में बी स्क्वायर, उसको उतार लो। ठीक है, अब मैं किसको ले आऊँ उठा करके, ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा, दोनों को ले आता हूँ। ये माइनस का 2x² हो जाएगा और ये वाला मेरा माइनस का 2ab हो जाएगा। इक्वल को साइड में कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3ax आ जाएगा। ठीक है, 2ax है और ये 1ax है तो 3x हो जाएगा। माइनस में a स्क्वायर है, उसको हम लोग को ऐसे स्क्वायर वाले को पहले लिखना पड़ेगा, चलो लिखते रहेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 3bx हो जाएगा। ठीक है, माइनस में b स्क्वायर, माइनस में 2x² और माइनस में 2ab इक्वल टू 0 हो गया। मेरे को लगता है कोई आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाला है, सबको इकट्ठा कर लो, लाइन से लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा -a² माइनस b²। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस में हमारा 2x² है, उसके बाद हमारे पास है प्लस में 3ax। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस में 3bx है और फिर हमारे पास 2ab है। ये 3 नहीं बन सकता है क्या? ab वाला कहीं पर और नहीं आ रहा था? आजा तेरा इंतज़ार है, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, नहीं होगा, 2ab ही रहेगा। कहीं पर से मुझे ab का 3 बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 2ab उतार लेते हैं, इक्वल को साइड में 0। अगर मैं सभी में से साइन कॉमन लेता हूँ तब मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मेरे पास अगर साइन कॉमन लूँगा तो ये a², फिर प्लस में हमारे पास b² हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास 2x² हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा 3ax माइनस में 3bx और हमारे पास ये प्लस में 2ab इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब माइनस की साइन को आप लोग इधर फेंक दो 0 के पास, तो यहाँ पर ये -1 जो है इधर जाकर के 0 बन जाएगा पूरा का पूरा। और इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखो, जैसे कि आप लोग ab को इकट्ठा कर लो, x वाले को इकट्ठा कर लो। जैसे मैं x² वाले को पहले लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2x², माइनस में 3ax है और माइनस में 3bx है। ये मेरा a² को पहले लिखो, प्लस b² लिखो और प्लस में 2ab लिख लो और इक्वल को साइड में 0 रहेगा, माइनस वाला उधर जाकर 0 हो चुका है। अब आप लोग देखो यहाँ पर से हमारे पास दोनों में 3x है तो उनको कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x² माइनस में 3x। यहाँ से हम लोग अगर 3x कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा, तो a लिख लो और यहाँ पर से हमारे पास b बच जाएगा। हमने माइनस की साइन भी कॉमन ले ली है, इसलिए वाला माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ताकि माइनस प्लस माइनस हो सके और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। अब इधर देखो हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि हमको बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो इतना ही आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करके क्या करना है कि बीच वाले को इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर हमारा 2 आ जाए और सॉरी प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो इसलिए हम लोग 2 और 1 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 2 1 2 भी होता है और 2 और 1 हमारा 3 होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस में 2x a प्लस बी इस तरीके से और फिर माइनस में 1x और फिर a प्लस बी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि माइनस माइनस मेरा प्लस भी होगा और साइन भी माइनस की लग जाएगी और साथ ही साथ हमारे पास इन दोनों का 2 1 2 भी हो जाएगा, ये वाला मेरा टर्म आ जाएगा। प्लस में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो यहाँ पर हमारे पास 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x को बाहर निकाल लो। हमारे पास यहाँ पर से एक 2x बच जाए, सॉरी एक x बच जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था तो एक x बच गया। यहाँ से हमने 2x को बाहर ले लिया है तो माइनस में हमारे पास a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। इन दोनों में हमारे पास a प्लस बी 2 है तो यहाँ पर हम लोग a माइनस में a प्लस बी को बाहर निकाल देते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पर से हमने a प्लस बी को बाहर निकाला तो 1x बच गया जिसको हम लोग x लिख लेते हैं डायरेक्ट और ये प्लस और माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस की साइन को बाहर ले लिया है और यहाँ भी a प्लस बी 1 पीस बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था यानी 2 पीस था। अब यहाँ भी x माइनस a प्लस बी आ गया, यहाँ भी आ गया तो हम लोग इसको लिख लेंगे एक बार कॉमन लेकर के a प्लस बी इस तरीके से और दूसरी तरफ हमारे पास ये हो जाएगा 2x और माइनस में a प्लस बी। अब दोनों में से आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी, इक्वल टू 0 जरूर लिखिएगा लाइन से। अगर हम लोग लिखते हैं कि x माइनस में a प्लस बी अगर ये इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा ये माइनस और इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा यानी कि प्लस का a प्लस बी हो जाएगा। और उसी तरीके से 2x माइनस में यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2x माइनस में हमारे पास अगर a प्लस बी जो है वो इक्वल है 0 के तो यहाँ से 2x इक्वल टू इधर ये जाकर के प्लस वाला हो जाएगा यानी कि a प्लस बी हो जाएगा प्लस में और फिर ये 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करना था। आइए आगे बढ़ा जाए। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। जल्दी से एलसीएम ले लेंगे नीचे में तो ax माइनस 1 हो जाएगा और इधर हमारे पास bx माइनस में 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे तो bx माइनस 1 बचेगा, उसका a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और उसी तरीके से इधर हमारे पास जो b है उसका ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल को साइड में जो a प्लस बी उसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा abx, उसके बाद माइनस में a, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस में हमारे पास abx हो जाएगा क्योंकि bax लिखने से अच्छा है abx ही लिख देता हूँ मैं और फिर माइनस में b हो जाएगा।
डिवाइड बाय में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स का स्क्वायर, या फिर पहले एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो या लास्ट में भी लिख सकते हो, चलो मैं बाद में ही लिख देता हूँ। उसके बाद इसका से होगा तो माइनस में ए एक्स हो गया, फिर इन दोनों का होगा तो माइनस में बी एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में ए प्लस बी है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्योंकि कुछ तो कट फिट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab हो जाएगा, ठीक है, माइनस में a और माइनस में b, इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो a प्लस बी उसको एज इट इज उतार लो और इन सभी को ऐसे उतार लेते हैं एक बार, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टर्म है ना, तो एक ही बार में मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो माइनस में x का ax हो गया, माइनस में bx हो गया और प्लस में 1 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हमारे पास ए बी एक्स हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो a वन जा a हो जाएगा, ठीक है। फिर b का भी इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास पहले प्लस प्लस है तो प्लस की साइन लगा लेता हूँ मैं, b कैसे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर फिर से वही हमारे पास माइनस की साइन के साथ ए बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ए बी एक्स लिख लेता हूँ मैं। फिर हमारे पास क्या हो रहा है भैया, तो b का अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और b का 1 से करेंगे तो प्लस में b आ जाएगा, इक्वल की इधर जो है उसको भी रहने दो, ए बी एक्स माइनस में a माइनस में b, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये सॉल्व हो रहा है, माइनस ए बी एक्स है, यहाँ भी माइनस ए बी एक्स है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं और हमारे पास ए स्क्वायर बी है, ये तो ए बी स्क्वायर है, ये तो नहीं हो रहा आपस में सॉल्व, अलग अलग टर्म हो जा रहे हैं। इकट्ठा पहले हम लोग कर लेते हैं उसके बाद ही समझ में आएगा क्या क्या कटपीट हो रहा है। तो इसको पहले आप लोग उतार लो, ये हो जाएगा हमारे पास 2ab(x) माइनस में a माइनस में b इक्वल की उस साइड में a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर एक्स है। फिर हमारे पास ये वाला और ये वाला सॉल्व होकर, या फिर पहले हम बाकी चीज़ को उतार लेते हैं फिर लास्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर एक्स लिख लेना, तो मैं माइनस में b स्क्वायर एक्स को लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद फिर अब ये वाला को लिख लेता हूँ प्लस में a b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास ये दोनों को आपस में सॉल्व करके लिख लेते हैं, या फिर a प्लस बी को लिख लेते हैं, पहले a प्लस बी लिख लो और फिर ये हो जाएगा माइनस में 2ab(x), ठीक है। यहाँ पर माइनस में हो रहा है तो इधर आकर के सभी प्लस में हो जाएंगे, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिख सके क्या क्या कॉमन मिल रहा है और क्या कॉमन नहीं मिल रहा है। तो किसको किधर लेकर चलें, तो यहाँ पर हमारा कम वाला है उसको उधर ले जाते हैं, इधर हम लोग जीरो कर देते हैं। इस बार जीरो इक्वल टू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं तो प्लस में a बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स वाले को लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस में b स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये वाला को उतार लूँ मैं, माइनस वाला, हाँ इसको भी एक्स वाला है तो इसको भी उतार लेते हैं, माइनस में 2ab(x), ये वाला भी एक्स वाला है इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में इधर आकर के भी माइनस का 2ab(x) हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्लस का a प्लस का b है, ये दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस वाले भी प्लस का a और प्लस का b बन जाएंगे, इधर ये दोनों माइनस में थे। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन मिल रहा है वो देखो, तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि a b और एक्स स्क्वायर तीनों चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास a हमने बाहर निकाला तो एक a बच गया है, b हमने पूरा पूरा बाहर निकाल दिया और एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकाल दिया, यानी बस a बचा है। यहाँ पर उसी तरीके से बस b बच जाएगा। इधर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास अगर माइनस की साइन को मैं कॉमन ले लूँ और सभी में से अगर मैं इन तीनों में से देखो x कॉमन लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फिर से फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप लोग क्या करो माइनस में x को यहाँ पर से बाहर निकाल दो, तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है। इस वाले x को हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जा रहा है, अब अगले इसको ले लूँगा तो फॉर्मूला फिर मेरा बिगड़ जाएगा, तो इसको बेचारे को भी अकेला छोड़ दो। इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों प्लस होकर के मेरे पास 2ab आ जाएंगे और प्लस में ab बोल रहे हैं यार 2a हो जाएंगे और a और ये b और b मिलकर ये 2b बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब क्या बन सकता है। यहाँ पर पहले तो हम फॉर्मूला बना लेंगे, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ab(x) स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ पर माइनस में x हो गया और ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इन सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है और क्या कॉमन मिल सकता है, सभी अलग अलग, इसके पास a है इसके पास b है तो बस 2 ही कॉमन मिल रहा है, तो -2 सभी में से अगर कॉमन निकालोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, ab(x) बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से हमारे पास a बच जाएगा और लास्ट वाले में हमारे पास b बच जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अब हमारे पास ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको और इजी हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये वाला हमारे पास और ये वाला अलग अलग टर्म हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक में कैसे लेकर के आए।
तो यहीं पर हमारा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग ही रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये और ये कॉमन टर्म हमारे पास मिल जाएंगे, यानी कि 2 टर्म हमारे पास हो जाएंगे, 2 टर्म हमको और चाहिए, तो इसको अकेला रहने दो, इन दोनों में से बस 2 को कॉमन ले लो। तो अगर इन दोनों में से 2 को कॉमन लोगे तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट में a + b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा और ये मेरा 2abx जो था पहले से वो रहेगा, माइनस का 2abx। इसको आप लोग पूरा मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इसको माइनस का 2abx रहने दो ताकि हमारे पास ये एक टर्म रहे, और यहाँ पर से आप दोनों में से 2 को बाहर निकाल लो तो हमारे पास बस a + b हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड में 0 हो गया। तो ये दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। अरे यार, इक्वल टू साइड में 0 कहाँ लगा रहा हूँ, इधर तो 0 पहले से है, तो इक्वल 0 = 2 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, a + b यहाँ भी है, a + b यहाँ भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वो हम लोग ले सकते हैं। a + b को कॉमन ले लो और एक x को कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से हमने x को और a + b को लिया है ना, तो a b और एक पीस x बच जाएगा, तो a b x लिख दो। उसी तरीके से यहाँ पर हमने a b का जो स्क्वायर था उसमें से एक ले लिया है बाहर और एक x भी बाहर निकल लिया है, तो बस हमारे पास यही और बच जाएगा, माइनस में a + b हो जाएगा, ठीक है। इधर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से हम लोग 2 बाहर निकाल लेते हैं माइनस की साइन के साथ। तो हमारे पास इधर भी abx आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था abx, और उसी तरीके से जैसे इधर हमारे पास माइनस में आया हुआ है वैसे यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस की साइन को बाहर लिया है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 अगर मैंने बाहर लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा और a + b आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये एक टर्म और ये टर्म देखो कॉमन टर्म आ गए हैं, तो हमने इसको, अरे यार फिर मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, यही आदत हो जाता है इधर लेफ्ट में 0 लेने से ना, यही दिक्कत होता है। मुझसे भी दिक्कत हो रहा होगा और कई बच्चे लोग जब गड़बड़ी में बनाते होंगे हड़बड़ी में, तो उनसे भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा रहने दो। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको, क्या हो रहा है बार बार ये मोबाइल वाइब्रेट क्यों हो रहा है, बच्चे लोग मैसेज कमेंट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार ले सकता हूँ, 0 को उधर ही लिखते हैं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ abx माइनस में a + b, और ये हो गया हमारा एक टर्म। दूसरा वाला टर्म हमारे पास a + bx जो है उसको उतार लेंगे और माइनस में 2, इक्वल को साइड में अब 0 कर दो। इस 0 को मैं उधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर ये देखो लेफ्ट में अगर लिख रहे हो तो राइट में मत लिखना एग्जाम में। तो अब हमारे पास अगर इसको इक्वल करते हैं 0 के, यानी abx माइनस में a + b को अगर इक्वल किया जाए 0 के, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग को इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो abx इक्वल टू हो जाएगा प्लस वाला a + b, क्योंकि इधर माइनस वाला था, और x की वैल्यू निकालेंगे तो इस ab को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो a + b जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा ab, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, चिपका हुआ था x के साथ, तो एक तो ये हमारा रूट निकल करके आएगा। दूसरा वाला हम लिखेंगे कि अगर a + b x जो है वो -2 = अगर 0 है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो a + b x को रहने दो, पहले -2 को इधर ले जाओ तो प्लस वाला 2 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस वाला 2, और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर के ये भी डिवाइड में हो जाएंगे a + b, तो ये हमारा दूसरा रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब एक नया टाइप से क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, जहाँ पर हम लोग 70 से आगे जो क्वेश्चन दिए हुए ना, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन वो नहीं है, तो उनका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।